मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मित्र मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस मोटिवेशनल स्टोरी सेशन में और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी है महात्मा जी की बिल्ली। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम कुछ पौराणिक मान्यताओं को मानते चले आए हैं और उनका कारण हमें पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल के अंदर एक आश्रम था। वहाँ पर एक साधु महाराज रहते थे अपने कुछ शिष्यों के साथ। एक दिन एक बिल्ली का बच्चा उस आश्रम में आया। जब साधु महाराज ने उस बिल्ली के बच्चे को देखा तो वह समझ गए कि वह भूखा है। तो साधु महाराज ने उसे दूध और रोटी दी। उसके बाद वह बिल्ली का बच्चा उसी आश्रम में रहने लगा। लेकिन जब साधु महाराज शाम को साधना के लिए बैठते तो बिल्ली का बच्चा उनकी गोदी में आके खेलने लगता, जिसकी वजह से साधु महाराज साधना में नहीं बैठ पाते। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं साधना के लिए बैठ रहा हूँ उससे पहले इस बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाए। तो रोज अब ऐसा ही होता। साधु महाराज जब साधना के लिए बैठते उससे पहले बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता। उसके बाद ऐसे कुछ दिन गुजरने लगे। फिर साधु महाराज की मृत्यु हो गई। तो उनका एक शिष्य था, अब उसे आश्रम का साधु महाराज बनाया गया। अब जब भी वह साधना के लिए बैठता उससे पहले बिल्ली को बांध दिया जाता। लेकिन एक दिन अचानक बिल्ली की मृत्यु हो गई। अब जब साधु महाराज साधना के लिए बैठते तो वह साधना ही नहीं कर पा रहे। तो उनके शिष्यों ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हमें एक बिल्ली की ज़रूरत है जिसे पेड़ से बांधा जाए, तभी साधु महाराज साधना कर पाएंगे। फिर उनके शिष्य गांव गए और वहां से एक बिल्ली ढूंढ के लाए। फिर उन्होंने वो बिल्ली पेड़ से बांधी, तब जाकर के साधु महाराज साधना पे बैठ पाए। न जाने अब तक कितनी ऐसी बिल्लियां और इतने कितने ऐसे साधु महाराज मर चुके हैं और उस चीज़ को ऐसे ही चलाया जा रहा है। अब किसी शिष्य से पूछो कि बिल्ली को पहले क्यों बांधा जाता है साधु महाराज की साधना से, तो वो बोलते हैं कि इनके महाराज भी ऐसे ही किया करते थे और उनके महाराज भी ऐसे ही किया करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कुछ परंपराएं जो पुरानी चलती चली आई हैं उनके पीछे कुछ अलग कारण रहे होंगे। शायद वो कारण आज के ज़माने में ख़त्म हो गए हो। तो अगर आप कोई परंपरा यानी कि ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं तो कृपया करके एक बारी सोच ज़रूर लें कि उसे करने का क्या कारण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपका दोस्त मितन गुप्ता। मिलते हैं अगली कहानी में।